अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छम। वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अनम शेख आपके साथ। कल इंडियन आइडल के एपिसोड का तो ऑलरेडी मैंने रिव्यू दे ही दिया है, लेकिन जो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपके दिल को छू जाती है और उसके लिए जो है आपको एक स्पेशल वीडियो बनाना तो बनता ही है और उस बारे में बात करना तो बनता ही है। एंड यहाँ पर जो है कल पूरे एपिसोड में मुझे मेनू का जो है उनकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा अ, एक कनेक्शन जुड़ गया है एंड वो बहुत आउटस्टैंडिंग सिंगर है, इतना तो पता चल गया है। तो चलिए बात करते हैं उस पर्टिकुलर एपिसोड में जो एक मोमेंट था मेनका ने जब परफॉर्म किया था, जजेस के क्या रिएक्शन थे एंड उन्होंने क्या कॉम्प्लीमेंट दिए हैं और मेरी क्या राय है मेनका को लेकर कि वो कहाँ तक उनका सफ़र होगा और चैनल वाले उनको कहाँ तक लेकर जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उस बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को कर लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। सो यहाँ पर तो कल मेनका स्टेज पर आई और स्टेज पर जो है मेनका ने परफॉर्म किया सत्यम शिवम सुंदरम। और जिस तरीके से मेनका ने सुर लगाए हैं उस गाने में और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को पूरा जो है उस गाने में कह सकते हैं वो पूरी लॉस्ट हो गई थी उस गाने में। पूरी उनका ध्यान था कि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जब आप परफ़ॉर्म करते हो तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ होता है। और यहाँ पर मेनका जब वो परफ़ॉर्म कर रही थी तो उनके माइंड में था कि मुझे अपना बेस्ट देना है एंड भले ही मुझ में मैं देख नहीं सकती, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे ये क्वालिटी दी है कि मैं आप सबसे कहीं ज़्यादा आगे हूँ और आपसे कहीं ज़्यादा मैं डिफरेंट हूँ। सो यहाँ पर वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब आपसे कोई चीज़ छीनता है तो उसके बदले आपको जो है बहुत बड़ी चीज़ देता है। यही बात है कि यहाँ पे जो है इतना कुछ ज़िंदगी में सहने के बाद भी मेनका ने जो है कभी हार नहीं मानी और हमेशा जो है वो ऊपर वाले के बारे में बोलती रहती हैं, वो भगवान के बारे में बोलती रहती और वो कहती है कि वो उनकी हमेशा जो है शुक्रगुज़ार करती हैं कि उन्होंने उनको ये टैलेंट दिया है। तो ये चीज़ जो है जब भी मेनका परफ़ॉर्म करती तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो जो है ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं एंड वो उनकी आवाज़ में हमें महसूस होता है, जो कि हर किसी की बस की बात नहीं होती। जब एक सिंगर होता है ना, वो कहता है ना कि जब एक सिंगर को बोला जाता है, "अरे! तुम्हारी आवाज़ में दर्द नहीं है।" तो जाओ पहले आपने वो रणवीर सिंह की एक रणबीर कपूर की मूवी देखी होगी जहाँ पर वो कहते हैं कि अरे! एक सिंगर को जो है ना एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग गाने के लिए ना उसका दिल टूटना ज़रूरी होता है। तो वो लग जाता है कि मैं ऐसा क्या करूँ, ब्रेकअप करूँ कि जिससे मेरा दिल टूट जाए। तो यहाँ पर वही बात है कि मेनका की आवाज़ में वो जो दर्द है, वो जो सुकून है, जो एक श्रद्धा और आस्था है जो कि सिंगर्स ढूँढते-ढूँढते थक जाते हैं, वो मेनका की आवाज़ में हमें महसूस होती है कि जब भी आप वो सुनोगे तो आपको लगेगा कि बहुत सुकून है। और यही चीज़ जो है श्रेया घोषाल जी ने बोली थी कि वो कह रही थी कि जब मैं मेरा ऑस्ट्रेलिया टूर, लंदन टूर, जब भी कोई मेरा शो टूर होता था तो मैं जो है आपका जो गाना है जो आपने ऑडिशन के वक़्त परफ़ॉर्म किया था या फिर थिएटर राउंड के वक़्त परफ़ॉर्म किया था, वो मैं डाउनलोड करके रखती थी और वो मैं सुनती थी और उससे मुझे सुकून मिलता था। वो कहते हैं ना, किसी-किसी की आवाज़ में जो है सुकून मिलता है और यहीं पर ही जो है हमें मेनका की आवाज़ में एक सुकून मिलता है सुनने के बाद। सो यही चीज़ जो है मेनका को सबसे अलग बनाती है और विशाल जी भी रोने लगे थे जब मेनका परफ़ॉर्म कर रही थी, श्रेया जी भी रोने लगी थी, सबकी आँखों में से आँसू आ गए थे। ऋचा जी जो आई थी वो भी रोने लगी थी और उन्होंने कहा था मेनका कि चलो हम लेडीज़ खेलते हैं, यानी कि लेडीज़ परफ़ॉर्म करते हैं। तो फिर उन्होंने मेनका के साथ जो है एक बहुत ही सुंदर गाना परफ़ॉर्म किया। सो एट द एंड विशाल जी भी यही कह रहे थे, कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे कि मेनका तुमने ऐसी परफ़ॉर्मेंस दी है कि मैं उसको जज नहीं कर पाऊँगा बिकॉज़ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। आपकी आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा अलग है। सो ये सब सारी चीज़ें जो कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि मेनका जो है मुझे लगता है कि आगे तक जाएँगी। एटलीस्ट मुझे लगता है कि मेनका टॉप 6 या तो टॉप 5 तक ज़रूर जाएँगी और मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से वो परफ़ॉर्म करती हैं तो वो विनर भी बन सकती हैं अगर उन्हें वोट्स मिले तो, बिकॉज़ उनमें भी विनिंग क्वालिटी नज़र आती है मुझे। बट
वो कहते हैं ना, एक जो विनर होता है उसे वर्सेटाइल होना चाहिए, उसे डिफरेंट डिफरेंट गाने भी गाने चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मेनका विनर बने तो वो डिफरेंट डिफरेंट गाने भी एक्सप्लोर करें, एंड तब जाकर जो है हम कहेंगे कि हाँ, उनमें वो विनिंग क्वालिटी है। सो इंतज़ार करते हैं कि आने वाले एपिसोड का, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट करें कि मेनका डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स के गाने गाए, एंड अपना जो एक ज़ोन होता है कि हाँ, हम इस ज़ोन के बाहर जाकर जो है कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेनका को जो है अपने जो एक ज़ोन है, कि कंफर्ट ज़ोन जो है, उनको उससे बाहर जाकर जो है डिफरेंट डिफरेंट गाने जो है मुझे लगता है कि ट्राई करने चाहिए। तब जाकर जो है हम उनको कहेंगे कि आप में विनिंग क्वालिटी है। लेकिन अभी तक तो है ही 50%, और जब वो कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर गाएँगी तो वो 100% हो जाएगा। तो ऐसे में आपकी क्या राय है कि आपको मेनका कैसी लगती हैं एज़ अ सिंगर, और आपको क्या लगता है कि इनका सफ़र कहाँ तक होगा? टॉप 5 तक या टॉप 3 तक, या तो फिर ये विनर बन सकती है? आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।